काफ़ी सारी बातें बाहर आ चुकी हैं, बट कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें अभी भी कशमकश चल रही है कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या होगा या फिर हो सकता है ये हुआ हो। जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसको लेके अगर थोड़ा-सा डिटेलिंग आप बताओगे, तो जो भी ऑडियंस है, जो जो आपकी बातों को समझ स रही हैं या फिर आपको जानना चाहती है, उनके लिए भी वो बेटर ऑप्शन होगा ताकि उनके अंदर भी कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। कब से शुरू हुआ था एंड शादी तक का आई विल गिव यू द ब्रीफ। सो बेसिकली हम लोग स्कूल्स में सेम स्कूल में थे, बट वो 9th स्टैंडर्ड में हमारी स्कूल में जॉइन हुए थे एंड मैं बचपन से उस स्कूल, फेसबुक और ये सब के थ्रू सब चीज़ों में हम लोग फ्रेंड्स बने। 2010 was the timeline. Okay, we became friends. 11 we started having a relationship, and 2012 was the time when he wanted to go to Mumbai, and he told me that, it's my dream, I want to do it, I want to be an actor. We went for a movie of Akshay Kumar and he saw and he's like, ये मुझे बनना है. And I was just started a relationship and I thought कि अगर उसको ये सब करना है और it's his dream, I am no one, I will support him. एंड दैट टाइम से लेके वेडिंग तक हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ये सब चीज़ें हो रही थी तो मैंने कहा कि आई विल सपोर्ट यू, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ना चलाएँ। एंड देन ही इज़ लाइक कि आई लव यू सो मच एंड वो सब जो गाइज़ दे मेक द स्टोरी एंड दे कन्विंस यू, तू मुझे ट्रस्ट नहीं करती है क्या? तुझे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, हम दोनों साथ में ही हैं, हम मैं तेरे से ही शादी करूँगा, आई विल बी विद यू एंड ऑल दैट स्टफ आप एग्री कर जाते हो। आई थिंक वो मेरे लिए एक सेटबैक हो गया। मैं अपने सीए की कोचिंग्स और ऑफिस और ट्रेनिंग में बिज़ी रहती थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, कि ये सोचूँ कि वहाँ क्या हो रहा होगा। मुझे पता भी नहीं था इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी। पॉइंट ऐसा हुआ कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन इश्यूज़ आने लग गए थे, तो आई वांटेड टू ब्रेक अप कि नहीं हो पाएगा, आई थिंक ये नहीं हो रहा है एंड काफ़ी मतलब चीज़ें ऊपर नीचे। तो हुँ, देन ही सेड कि डिस्टेंस की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे बीच, तो लेट्स गेट मैरिड हुँ, एंड शादी तो करी, बट शादी के जस्ट बाद बहुत सारी जो बातें कही थी वो ऑल लाई। मेरे को ऐसा लगा कि फिर मुझे इतना झूठ क्यों बोला गया? मैं शादी कुछ सोच के मतलब प्यार में हूँ और मैं इसलिए शादी कर रही हूँ कि आप मेरे लिए अच्छे भी हो, आप मेरे साथ अच्छे रहे हो, आप मेरे को हमेशा अच्छी बातें बोलते आए हो। बट अगर वो फेक थी, जैसी शादी हो गई तो तीज का तुम्हारे यहाँ से तो आएगा, तो अवन मंगा लो, दोज काइंड ऑफ, या लाइक वेरी रेयर, वेरी सिंपली वो सब होता था कि अब मैं इतनी यूज्ड टू हो चुकी हूँ। हर दिन, हर फंक्शन में देखा है, हर त्योहार में देखा है। आई यूज्ड टू वीप, आई यूज्ड टू क्राई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि कम से कम ही विल थिंक अबाउट मी कि चल कोई नहीं, होती हैं चीज़ें, विल हैंडल इट ऑल टुगेदर। मेरे को तो प्यार ही चाहिए था। एक्सपेक्टेशंस थी एंड जो गाड़ी मेरे नाम की मेरे फादर ने मेरे लिए दी थी, ठीक है, हुँ, वेडिंग पे, वो भी मुझसे माँगी ही गई थी, इसलिए मेरे नाम पे दी गई थी एंड वो बॉम्बे में ऐसा हुआ कि वो सबको जाके यही बताया गया कि ही बॉट हिमसेल्फ। आई डोंट नो ये सब चीज़ें क्यों करनी होती है जब इस तरह की बहुत पिक्यूलियर और स्टूपिड लाइज़ आप सुनते हो शादी के बाद एंड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सुनते हो। देन आप जब स्टैंड लेना चाहते हो तो आपको विक्टिम और अब्यूज़ किया जाता है। शादी के अगले दिन आई वाज़ इन शॉक। मैं इतनी खुश थी अपनी शादी के दिन कि मैं आई एम मैरिंग द गाय आई लव, एवरीथिंग हैज़ बिकम सो नाइस, सब कुछ थिंग्स विल बी सो लवली लवली, क्योंकि मैं सोची थी वो 1 साल 2011 में जैसे उसने मुझसे वो अच्छा लवली-डवली रहा, मैं वो सोची थी कि मुझसे अच्छे से रहेगा। बट नहीं भाई, शुरू होते ही तुम्हारे घर से जो ज्वेलरी आई है वो दे दो, लॉकर में रखना है। तुम्हारा ये गाड़ी हम यहाँ पे नहीं ऐसे लेके जाएँगे, अपने फादर को ये बोल दो, फलाने का ये कर दो, ठीक है? ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो बंदा कहीं बाहर ना जाए, वो बंदा किसी लड़की से भी ना मिले। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनके साथ कॉफ़ी पीने जाना चाहती थी एंड तो फिर क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ना वो करने लग गए, बंद करने लग गए कि आप नहीं जाना, आपको नहीं जाना है। आई यूज्ड टू थिंक कि भई पहले ही वो बहुत ज़्यादा ना शक क्रिएट करके लड़के से इससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करनी, वो इतना ख़त्म कर दिया था कि मेरा बचपन से लेके अब तक मतलब उस शादी तक मेरा फ्रेंड सर्कल ही ख़त्म था।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सिम्पैथी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, बट लेकिन अगर कोई जानना चाह रहा है तो वो ये है कि जब एक लड़की शादी करके जाती है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। जो कभी बहुत सारी हम सारी लड़कियाँ ही फेस करती हैं कि एट टाइम्स कभी कुछ, कभी कोई रीज़न से हम फँस जाते हैं। और मुझे लगा था कि सब कुछ अच्छा होगा, हुँ, बट नहीं हो पाया। तो जब मुझे धीरे-धीरे समझ आने लग गया कि हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब मुझे समझ आने लग गया कि मुझे कोई कम्फर्ट या मुझे मेरे लिए नहीं है, जब मुझे फ़ील हुआ कि ही डज़न्ट लव मी ओनली, तो मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं, मैं तो घर से बाहर जाऊँगी। मैं तो अपना काम करने का कुछ करूँ क कोशिश करूँगी। तो वो कुंडी लगा के ही यूज्ड टू स्टैंड इन द डोर एंड ही इज़ लाइक नो, आई यूज्ड टू से हिम कि "विराज, आज मेरा कॉल टाइम है। आई हैव कमिटेड टू समबडी, आई हैव टू गो।" वो एग्रेसिवनेस आई गेस सबने ही देख ली। ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी, बट वो सब इतना ट्रॉमा सेट हो गया ना कि आप जा नहीं सकते हो, आपको हर बात झूठ बोली गई है, आपको हर बात पे अब्यूज़ हो जाता है, आपको जब मर्ज़ी तो आपका फ़ोन ऐसे चेक किया जाता है, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो। तो आई एम नॉट सेइंग कि छोटा घर है तो रह नहीं सकते, प्यार होता ना तो उसमें भी बड़ा मज़ा आ जाता। और आई थिंक यही यहीं पता चल जाता है कि जब एक लड़की अपने पे काम करती है और उसको रिस्ट्रिक्शंस आएँ, उसको ब्लेम किया जाए, उसके कैरेक्टर पे डाल दिया जाए, तो तब समझ आ जाता है कि यार ये तो अपना है ही नहीं कोई। मुझे लगा कि मैंने सारा ही टाइम इग्नोर कर दिया शादी से पहले का। मुझे सिर्फ़ शादी होते ही सारी चीज़ें, क्योंकि वो सामने था। मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे, उन्होंने मुझे बहुत बोला था कि वी डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन मच एंड क्योंकि काफ़ी डिफ़रेंस थी सब चीज़ों में, काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस थी एंड माय फादर डिडन्ट वांटेड मी टू मैरी। बट आप समझ रहे हो, किसी को आपने अपने मन में बसा रखा है एज़ अ यंग गर्ल, क्योंकि मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मुझे कुछ बहुत ही कुछ खतरनाक करना है। मेरा ड्रीम था मुझे अच्छी लाइफ़, अच्छे पार्टनर के साथ रहना है एंड साथ में अपनी क्रिएटिव चीज़ों को एनहांस करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। सब कुछ झूठ एंड सेल्फिशनेस, हद पार सेल्फिशनेस, ठीक है? इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस कि अब मतलब आई सी कि वो किसी फ्रेंड्स के साथ भी इतना वो नहीं था, रियल। एंड हिज़ फ्रेंड्स जो भी उस टाइम पे भी हुआ करते थे, आई थिंक आज की डेट में आधे से ज़्यादा सब अप देयर पार्ट वेज़ बिकॉज़ ऑफ हिज़ सेल्फिशनेस एंड मीन बिहेवियर। एंड व्हेन आई सेड कि 1 ईयर के रिचुअल्स हो गए, आप वैसे भी आपको खुशी नहीं है या चीज़ें ऐसे नहीं है, यू नो गंदा बोलना, हाँ, ये सब, और आस्क योर फादर टू गिव द रेंट टू स्टे इन द हाउस, दोज़ थिंग्स। सो आई टोल्ड इट्स माय होम टू, आई एम मैरिड, अबे चलना, जाना तेरी औकात नहीं, दोज़। तो वो सब आई वाज़ नॉट थिंकिंग कि मैं सुनूँगी। मेबी मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से ऐसा कुछ सुनना चाहूँगी, बट ऐसा हुआ। बहुत ऐसे मतलब चोटें थोड़ी बहुत आई हैं, ठीक है? ऐसे ह्यूज नहीं, बट लेकिन बहुत हाथापाई रहती थी। मैंने उसे आईपैड गिफ्ट किया था, इसको मूवीज़ और वो सब देखना बहुत पसंद था रिलेशनशिप टाइम में, तो आई यूज्ड टू लाइक कि आप देखोगे तो आप सीखोगे, ठीक है? मुझे नहीं पता था वो सीख के मुझ पे यूज़ करने वाला है या और लड़कियों पे करने वाला है। एनीवेज़, तो आई गिव हिम द थिंग एंड हमारी प्री वेडिंग के लिए मैं बॉम्बे आई थी अपनी शादी से पहले, एंड आई थिंक उस टाइम पे उसने मेरी फ़ोन का वो हैक करा था, प्रिवेसी वायलेशन इफ आई से। उसने ओह! हैक किया हुआ था, जो मुझे पता ही नहीं है। मुझे शादी के 4, 5, 6 महीने बाद पता चलता है कि उसके आईपैड में मेरा व्हाट्सएप लॉग्ड इन है एंड ही लाइक्स टू कीप एन आई, ही लाइक्स टू, आई डोंट नो किस चीज़ की है यार। अगर आपको इतनी ट्रस्ट इश्यू थी, पहली बात आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। बट नाउ व्हेन आई हर्ड फ्रॉम अदर गर्ल ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, स्पॉटिंग करवाना, मीडिया कॉल करके, अरे मैं टू हैव द लुक दिखने के लिए। आपने हमारी शादी में मीडिया क्यों बुलाई? अगर आपको कुछ कमिटमेंट निभानी नहीं थी, एफर्ट्स लेने नहीं थे, और आपके सारी की सारी आपने प्रोमिसेस और सारी चीज़ें जो बोली, और आपको कुछ किसी बंदे को काम भी नहीं करने देना, आपको हर वक़्त उसको बोल देना है किसी भी बात पे, तो आई थिंक माय पॉइंट वाज़ कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी, आपने फिर मेरे साथ गलत किया। बेसिकली क्या हुआ था, जब आई फाउंड कि मैं बाहर जाने लगी थी और मुझे
whispers आने लग गए थे कि he is involved with girls here and there in the industry. तो आई यूज्ड टू मीट ओनली वन गर्ल, एक फ्रेंड हुआ करती थी, एक दो और मतलब उसके जो उसी के फ्रेंड्स थे उसी के ग्रुप में थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू गो एंड अब बंदा घर में बैठ के फंस जाएगा यार, 1 BHK है आपका, कोई स्पेस नहीं है, आपको थोड़ा सा तो बाहर निकलने का दिल करेगा। तो फिर मुझे बाद में समझ आया उसे प्रॉब्लम इसलिए होती थी क्योंकि वो जो चीजें हैं वो मेरे तक आ जाएंगी, इसलिए वो चाहता था कि मैं ऑफिस करूँ CS का, क्योंकि ऑफिस से जाने आने में वापस घर आके मेरे पास आधा घंटा बचेगा, मैं चुपचाप थक के सो जाऊंगी। नथिंग एल्स आई विल हैव मच टाइम। दूर वाला वहाँ, हाँ हाँ हाँ, आप टाउन में चले जाओ, हाँ हाँ, वहाँ चले जाओ। सो सब कुछ इतना प्लानिंग और सब कुछ अपने तरीके से करना, उसको लगा कि जैसे इतने साल बेवकूफ बनती है ये और बन जाएगी तो ठीक है। तो मैंने 8 महीने ये ट्राई किया कि एक बार बात बैठ के बात हो जाए, सेम इन 1 BHK हाउस आई ट्राइड कि एक बार वो लड़का मुझसे बैठ के बात करे, नहीं करी। सो एनीवे फिर उसके बाद जब ये सब चीजें हुई, व्हेन आई फाउंड द कि उसका चल रहा है, कीप सेव करके एक फ़ोल्डर हुआ करता था, चीज़ें रखता है। आई अभी भी बहुत सारी होंगी। तो चीज़ें रखता था तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड आई आस्क्ड हिम लेटर कि ये सब क्या है और व्हाई आर यू डूइंग दिस? इट्स जस्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट। आप कर क्यों रही हो ये सब अभी से? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों? और जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या? Like, this is you have bring me here and all that, and he's like, he was very. One day he was quiet, and another day he's like, "Tu aisi, tu aisi." I was like, "What just happened?" He started insulting me. He started insulting me left, right, center. कि वही अपने फादर को बोलो रहना है यहाँ पे। मतलब मैं फिगर आउट करूँ उससे पहले चीजें काफी कुछ ऐसे ही हो गया था कि I had to leave the house, and then he gaslighted me for a few months. And when I came back to take my stuff, he's like, he behaved very bad. And again, वो तो top notch हो गया था. And then I decided कि okay, I need to file the divorce. And in November 2020, I filed the case. 2023 जाके divorce खत्म हुआ है। 4 हफ्ते में वो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं दिखा था, ठीक है? उसके बाद उसने टारगेट अचीव करा कि कौन सबसे ज्यादा सीधी अच्छी लड़की है, हुँ, सिंपल हुँ, गर्ल है, जो इतना वोकल भी नहीं है। उसने उस लड़की के साथ अपनी दोस्ती बनानी शुरू करी, ठीक है? हुँ, अब हमें तो पता ही नहीं वो क्या बातें करता है, ठीक है? मतलब ऑडियंस को कहना चाहती हूँ। मुझे हुँ, पता है। मुझे क्यों पता है? क्योंकि वही सब पैटर्न वो मेरे साथ किया है। जो भी पैटर्न वो कर रहा है विद अशनूर, वही सब मेरे साथ वेरी स्वीट, वेरी नाइस, ही यूज्ड टू फाइट फॉर मी, ही शोज़ मी कि मैं तेरे लिए हूँ खड़ा एंड ऑल दैट। वो साल भर रहता है, फिर वो धीरे-धीरे डिफरेंट फिर वो यूज़ करना शुरू करता है उस पर्सन को, यूटिलाइज़ करता है। दैट इज़ वन थिंग जब मुझे समझ आया कि दिस गाय इज़ ऑल मैनिपुलेशन, लाइज़, सेल्फिश, अब्यूसिव, एग्रेसिव, जेलस, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स मेन, मतलब जब ये मेरे को ये सारी चीजें टर्म्स वन बाय वन अशनूर वो उस लेवल की इमोशनल हो चुकी है जहाँ पे वो अपनी एक सच्ची दोस्ती कंसिडर करने लग गई है, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू वहीं से शुरुआत होती है। मैं भी तो पहले दोस्त थी, या दूसरी हुँ, लड़की जिसने आके मुझे कॉल करके बताई ये बातें वो भी दोस्त थी, वो मेरी भी दोस्त थी। जस्ट इमेजिन, वो शादी टाइम पे हम दोनों की शादी के टाइम पे वो हमारी दोस्त थी। एंड द अदर गर्ल जिसके साथ मैं कॉफी पीने जाना चाहती थी उसका भी ये सीन था, वो लड़की मुझे खुद बताती है एंड उसी वजह से उसे प्रॉब्लम थी कि मैं उसकी दोस्त क्यों हूँ।